नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा में हम पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार ये पाठ देख रहे हैं। इस पाठ के अब तक 3 भाग हमने देखे हैं। 3 भागों में इस पाठ का अध्ययन हमने किया है और आज इस पाठ का चौथा भाग हम देखने वाले हैं। ये पाठ का आखिरी भाग है। इस भाग में इस पाठ की समाप्ति हो जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा कि बहेलिए के जाल को लेकर ये सभी पंछी दादी माँ की आंगन में आते हैं और दादी माँ को विनती करते हैं कि हमें इस जाल से छुड़ाओ। तो इससे आगे हम देखते हैं। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। तो नीलू चिड़िया दादी माँ से विनती करती है कि हमें इस जाल से मुक्त कराओ। तब दादी माँ मुस्काती है और उन्हें एक राज की बात बताती है। वो चिंकी चिड़िया की तरफ उंगली करके बोलती है, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही है ये शक्ति। मतलब चिंकी चूहिया जो है वो जाल काटने में सक्षम है। तो आप सभी ने क्या करना है, उसको और उसके जो बच्चे हैं चुस्कू मुस्कू, उन सभी को क्या करना है, विनती करना है कि इस जाल से हमें मुक्त कराओ। तो दादी माँ ने ये बताने से पहले नीलू मीठी बोली बोलती है और एक बोलती है, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। तो नीलू दादी माँ से पूछती है कि हम सब एक है, हम में एकता की शक्ति है, लेकिन हम करें क्या, हम बच जाए ऐसा कुछ आप जतन करें। जतन करें मतलब कुछ युक्ति हमें सुझाएं, ऐसा दादी माँ को वो बोलती है। तो उसके ऊपर दादी माँ चिंकी चूहिया की तरफ उंगली करके बताती है कि चिंकी चूहिया ही आप सभी को बचा सकती है। तो आप सभी को उसको विनती करनी है कि वो आपको बचाए। आगे देखिए, दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। तो दादी माँ बताती है कि नीलू, एकता सिर्फ आप पंछियों में नहीं होनी चाहिए, तो एकता सभी हम प्राणी जो जितने जीव हैं उन सभी जीवों में हमें एकता रखनी चाहिए। तो इसलिए आप सभी की मदद कौन कर सकती है, चिंकी चूहिया जो है वो आपको मदद कर सकती है। इसलिए एक बात आप सदैव ध्यान में रखो कि एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 होते, यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है एकता में बहुत शक्ति होती है। यूँ तो हम गणित विषय में देखें एक और एक 2 होते हैं, लेकिन यहाँ ये मुहावरे में बताना है कि एक और एक 11 मतलब एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आप सभी किसी भी बात की झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। झिझक करना मतलब शर्म करना। तो किसी भी बात की शर्म न करते हुए चिंकी चूहिया से और उसके 2 जो बेटे हैं चुस्कू मुस्कू, इन सभी को आपको क्या करना है, याचना करना है कि वे जाल से हमें छुड़ाएं। तो इसके ऊपर टीनू मीनू क्या कहते हैं, देखिए। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा। मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। मौसी और चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। ऐसे नीलू चिड़िया को ये 2 बच्चे जो हैं टीनू मीनू, वो अपनी माँ से बताते हैं कि चिंकी मौसी को और चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो टीनू मीनू ने जब अपनी माँ को बताया कि चिंकी चूहिया मौसी जो है उनको और उनके बेटों को हमें छुड़ाने के लिए कहो,
तो नीलू चिड़िया जो है वो सभी को, इन तीनों लोगों को याचना करती है और छुड़ाने के लिए उन्हें बुलाती है। तो इसके ऊपर चिंकी चूहिया भी दौड़ के आती है उसके दो बेटों के साथ और जाल छुड़ाने में उनकी मदद करने लगती है। भेद किया किसी ने नहीं, मतलब किसी ने भी अपना जो काम है इसके ऊपर भेद नहीं किया। भेद नहीं किया का मतलब है अपने काम से कोई भी मुड़ा नहीं। तो दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो दादी ये सबको सीख देती है कि आप सब लोग मिलकर रहो, पंछी हो, प्राणी हो या मानव हो, या सभी ने एकजुट रहकर रहना है। और जब तुम एकता से रहोगे तो तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी। ऐसी दादी की सीख है। तो बच्चों, जो दादी ने सीख दी है वह सीख हमें अपने जीवन में भी इसका उपयोग करना चाहिए। हम सभी को एकता से रहना चाहिए। जो प्राणी होते हैं, जो पंछी होते हैं, इन पंछियों को भी, इन प्राणियों को भी अपने जीवन में समा लेना चाहिए। उनके साथ हमें एकता से रहना चाहिए। ये सीख इस पाठ से हमें सीखना है। आगे देखते हैं। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। तो चिंकी जो है वो जाल के पास जाती है और चुस्कू मुस्कू भी अपनी माँ के साथ वहाँ जाते हैं। पैने दांतों से काटा जाल। पैने दांतों से मतलब जो नुकीले दांत होते हैं चूहों के, तो इन नुकीले दांतों से या पैने दांतों से जाल उन्होंने काट लिया। आज़ाद हुए सब तत्काल। तत्काल मतलब झट से सब लोग आज़ाद हो गए। चिड़िया चिड़िया चिंचिया रहे। तो आज़ाद होने के बाद ये सभी पंछी जो है वो चिंचिया रहे थे। चिंचिया रहे थे मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उनको बहुत ही आनंद हुआ था, इसलिए सभी पंछी चिंचिया रहे थे। और दादी माँ से बतिया रहे। तो बतिया रहे मतलब बात कर रहे थे। दादी माँ से सभी पंछी बात करने लगे। तो टीनू मीनू जो है वो आज़ाद होने के बाद चुस्कू मुस्कू से खेलने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह से में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो अंत भला तो सब भला ये भी एक कहावत है। इसका मतलब है जब अंत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। ये इस कहावत का अर्थ है। तो दादी माँ ने सबको जो सिखाया था वह रंग लाया था। रंग लाया था मतलब उसका उपयोग सभी को हुआ था। तो सबने दी एकता की दुहाई। तो सभी लोगों ने, पंछियों ने और वो जो प्राणी थे चुस्कू मुस्कू या चिंकी चूहिया, तो सभी ने एकता की दुहाई दी, मतलब एकता को सभी ने माना। तो सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई आपके मन में शंका हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, बताइए, तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो बच्चों, ये पूरा पाठ आपको एक बार ध्यान से मन लगाकर एक बार पढ़ना है और इसका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आपको पूरा करना है। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्दार्थ आप देख लीजिए, उनका अर्थ समझ लीजिए। और ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिख लेने हैं। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर या पूरा स्वाध्याय जो है वो मैं आपको जल्द ही भेजूंगा। वो देखकर आपको ये स्वाध्याय पूरा करना है। धन्यवाद।